हे प्रभु, मेरे पुत्रों की वनवास की अवधि समाप्त होने वाली और अब उन्हें अज्ञातवास में प्रवेश होना है। दुर्योधन अवश्य कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा। मेरे पुत्रों की रक्षा करना प्रभु। आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, क्या निर्णय लिया है आपने? अर्जुन को पीछे छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु परिस्थिति ये है कि हमें भी यहां से स्वयं शीघ्र ही निकलना होगा। पांचाली, अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही प्रहर शेष है। हमें यहां से प्रस्थान करना होगा, क्योंकि दुर्योधन हर संभव प्रयास करेगा कि अज्ञातवास में प्रवेश करते ही वो हमें पकड़ ले, और इसका परिणाम पुनः 12 वर्ष का वनवास। समझने का प्रयास करो पांचाली। इस दुविधा से निकलने की मेरे पास एक योजना है ज्येष्ठ। ये योजना हमारे किसी काम की नहीं है। द्रौपदी के अपहरण से हमें क्या लाभ? हमारी योजना तो उन पांडवों को वनवास भेजना है। उस द्रौपदी का हरण नहीं। स्पष्ट कर दीजिए गांधार नरेश, कहीं द्यूत क्रीड़ा में जो द्रौपदी के साथ नहीं हुआ, कहीं वही करने का विचार तो नहीं है मामा श्री? नहीं जामाता श्री, आपको केवल उस द्रौपदी का अपहरण करके यहाँ इस वन में इस स्थान तक लाना होगा। बस उसके पश्चात वो पांडव उसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ आएंगे। फिर हम उनसे प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे कि हे धर्मराज, हमें क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर दीजिए धर्मराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप इस द्रौपदी को मान से, सम्मान से यहाँ से ले जाएं और पुनः 12 वर्ष के वनवास का आनंद उठाइए। पांडवों को जाना तो था ही, परंतु ये भीम विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? ये तो और भी अच्छा है गांधार नरेश, हमारा लक्ष्य द्रौपदी है और भीम की अनुपस्थिति में द्रौपदी का हरण और भी सरल हो जाएगा। आप नियत स्थान पर पहुंचे, यहां से जयद्रथ का कार्य प्रारंभ होता है और पांडवों की मुक्ति की आशा का अंत। आज सूर्यास्त के पश्चात ही
पांडव वनवास जाएंगे। अब जो होगा बल से होगा, छल से नहीं। ये गुफा वनवास के समय भीम ने खोजी थी। ये गुफा गुप्त है, यहां पर कौरव कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक भीम और अर्जुन नहीं आ जाते, हम सबको इसी गुफा में यहीं पर रहना है। अर्जुन! अधिक समय नहीं, सूर्यास्त होने वाला है। नकुल, सहदेव, तुम दोनों पांचाली की सुरक्षा करना, जब तक मैं भोजन का कुछ प्रबंध करके आता। तुम ध्यान रखना। आप भी। लाक्षागृह कांड में मुझसे विलंब हो गया। चाहकर भी मैं द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक पाया, परंतु अब मैं विलंब नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी प्रकार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास नहीं भोगने दूंगा। वानर रुक! मूर्ख वानर, वो मेरा आ रहा है, दे मुझे। हट हट! क्रोध मत दिला वानर। समझ नहीं आता, वहां भी ये वानर उस वृक्ष पे था। इतनी लंबी छलांग, ये कैसे संभव है? वानर हट! इतना चंचल है, हाथ में नहीं आएगा। कुछ तो करना होगा।
को तक रुष्ट करा है वानर, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक वानर, रुक। आप लोगों ने ये स्वर सुना आर्य पुत्रों? कुछ नहीं है पांचाली, गुफा के द्वार पर कोई वन्य जीव होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य युधिष्ठिर पर कोई संकट हो? कौरव हमें ढूंढ रहे हैं, कहीं उन्होंने आर्य युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो? व्यथित ना हो पांचाली, मैं भी जाकर देखकर आता हूँ। कौन है? कौन है? सामने प्रस्तुत हो। कौन है? कौन है वहां? हे प्रभु, ये कैसे अनिष्ट का संकेत है? मेरे पुत्रों की रक्षा कर। भाग क्यों दुष्ट, सामने आ। मूर्ख वानर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसी साधारण वानर के वश की बात नहीं है ये। कौन हो तुम? यक्ष हो या गंधर्व, देव हो या असुर, मायावी हो या किन्नर, अपना परिचय दो वानर। कनिष्ठ भ्राता को ढूंढने आए हो वृकोदर, और श्रेष्ठ भ्राता को ही नहीं पहचान पा रहे हो? ज्येष्ठ भ्राता? मेरे ज्येष्ठ भ्राता तो युधिष्ठिर है, परंतु आप कौन है? रुद्रावतार, पवन सुत, केसरी नंदन, महाबली हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति। मेरी दुष्टता क्षमा करे महाबली। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे भेंट होगी। मुझे क्षमा कर दे। समय हो गया आर्य सहदेव, आर्य नकुल को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? चिंतित ना हो पांचाली,
पांचों एक दूसरे की ढाल है। एक जीवित रहते दूसरे को कुछ नहीं हो सकता। मैं जाकर देखता हूं। कौन है वहां? बस कुछ क्षण और मेरे प्यारे सम्राट, जामाता श्री जयद्रथ अपने कार्य में सफल होंगे और हम अपने मंतव्य में। ये पांडव हमेशा जीवन भर वनवास में ही रहेंगे। और जो युद्ध लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं ना पांडव, वो युद्ध कभी कर ही नहीं पाएंगे। आर्य नकुल, आर्य सहदेव, आर्य युधिष्ठिर। पांचाले, इस अकिंचन जयद्रथ को अपने दर्शन देकर उपकार कीजिए पांचाली। मैं जानता हूं पांचाले, तुम इसी गुफा में छुपी हुई हो। छिपने के प्रत्येक प्रयास व्यर्थ है पांचाली।